हाय एडिटर्स, क्या तुम भी ऐसे ही 3D एडिटिंग करना चाहते हो पर तुमको ये समझ नहीं आता कि तुम कहां से स्टार्ट कर सकते हो। तुमको YouTube पर ऐसे ही कुछ वीडियो, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरा का पूरा खजाना देखने को मिल जाएगा, पर तुमको किसी ने भी सही तरीके से नहीं बताया होगा और तुम्हारे पास इतना टाइम भी नहीं कि तुम एक एक वीडियो को देखने के लिए बैठ जाओ। सो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं यही कवर करने वाला हूँ और इस वीडियो में जितने भी एसेट यूज़ करूँगा सारे एसेट आप मेरे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। ऑलराइट, सो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे दो वैरायटी जैसे सीन चेंज एनिमेशन, बबल एनिमेशन, 3D शेडो एनिमेशन, पेपर कर्ल एनिमेशन और ऐसे 3D बस हाउस एनिमेशन। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, एप्लीकेशन चाहे कोई सी भी हो, प्रोसेस तो सेम ही रहेगा और तुम किस ऐप पे काम करते हो ये नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो मैं यहाँ पे कैपकट को यूज़ करने वाला हूँ। सो स्टार्ट द वीडियो। सो ऑलराइट, यहाँ पे मैंने कैपकट को ओपन कर लिया है। सो अभी तुमको क्या करना है कि यहाँ पे वो वीडियो क्लिप को इंपोर्ट कर देना है जिसे तुम दिखाना चाहते हो। सो एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे इस वाली क्लिप को ऐड कर रखा है और अभी तुम देखोगे ना इसके अंदर कोई भी एनिमेशन नहीं है। तो इसको एनिमेट कराने के लिए यहाँ पे मुझे एक वाइट बैकग्राउंड की नीड होगी जो कि पिक्सेल लैब में इजीली मिल जाएगा। तो चलते हैं पिक्सेल लैब में। ओके, सो यहाँ पे मैं पिक्सेल लैब में आ चुका हूँ। तो अभी तुमको क्या करना है, यहाँ ऊपर की तरफ में 3 डॉट दिख रहे होंगे, इसके ऊपर क्लिक कर देना। देन यहाँ से इमेज साइज पे क्लिक कर देना और यहाँ से तुमको यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करके देन यहाँ से इसको ओके कर देना। और नीचे की तरफ में तुमको एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से तुमको वाइट वाले कलर को चूज कर लेना है और देन इसको यहाँ से ओके कर देना है और इसको अपनी गैलरी में सेव कर देना है। सो मैंने इसको पहले से सेव करके रखा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा था कि यार तुम कैसे कर सकते हो। तो चलते हैं वापस से कैपकट में। ओके, सो यहाँ पे मैं कैपकट में फिर से आ चुका हूँ। अभी तुमको क्या करना है, वो वाला बैकग्राउंड यहाँ पे ऐड कर देना जो तुमने अभी पिक्सेल लैब से क्रिएट किया था। तो मैं इसको फटाफट से ऐड कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने इस बैकग्राउंड को ऐड कर दिया है। सो अभी तुमको क्या करना है, अपनी दोनों फिंगर से पकड़ते हुए कुछ इस तरीके से इसको बड़ा कर देना है। देन इतना कर देने के बाद नीचे की तरफ में थोड़ा स्लाइड करना है। सो तुमको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मास्क का। सो मास्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस सर्कल वाले मास्क को ले लेना है। देन इसको यहाँ से कुछ इस तरीके से छोटा कर देना है, कुछ इस तरीके से इसको इतना छोटा कर देना है और फर्स्ट पे रहते हुए यहाँ पे की फ्रेम दे देना है और थोड़ा सा आगे जाके अराउंड यहाँ तक आके कुछ इस तरीके से इसको बड़ा कर देना है। इसको तब तक बड़ा करना है जब तक ये पूरा फुल स्क्रीन ना हो जाए। सो इसको कुछ इस तरीके से बड़ा कर देना। दैट्स इट। इतना बड़ा कर देने के बाद यहीं पे रहते हुए मैं यहाँ पे इसके बीच में ग्राफ दे दूंगा ताकि ये एकदम स्मूथली रखे। तो यहाँ पे मैं इस वाले ग्राफ को दे देता हूँ। देन इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ। सो यहाँ से तुमको डिसाइड करना है कि तुम कहाँ से इसको एनिमेशन दिखाना चाहते हो। सो मैं इसको यहाँ से एनिमेट कराना चाहता हूँ। सो इतना हो जाने के बाद यहाँ से इसको मैं एनिमेट कराना चाहता हूँ। देन यहाँ से इसको एनिमेट कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पे रखते हुए मैं इसको थोड़ा सा और पीछे कर देता हूँ। देन यहाँ से मैं इसका एक्स्ट्रा जो पार्ट आ रहा है ना उसको यहाँ से कट कर देता हूँ। दैट्स इट। अब मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। सो एक्सपोर्ट करने के बाद इसको न्यू प्रोजेक्ट में वापस से इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो मैं इसको फटाफट से एक्सपोर्ट कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने इसको फिर से इंपोर्ट कर दिया है। सो अभी तुमको क्या करना है, ये जो वाइट बैकग्राउंड आ रहा है ना, यानी जो सर्कल आ रहा है पीछे की तरफ से, सो इसको यहाँ पे रखते हुए तुमको रिमूव बीजी पे चले जाना है। देन यहाँ से क्रोमा की को ले लेना है। क्रोमा की को ले लेने के बाद इसको यहाँ पे सेंटर में रख देना। देन इसको कुछ इस तरीके से फुल कर देना इसको और देन यहाँ से इसको राइट कर देना। अब इतना कर देने के बाद तुमको यहाँ पे आना है। सो मैं एक बार प्ले करके दिखाऊँ तो कुछ ऐसा है। सो ये कुछ ऐसा हो चुका है। तो अभी तुमको क्या करना है, यहाँ पे एक क्लिप एक और ऐड कर देना जो भी तुमको दिखाना हो। सो मैं यहाँ पे फटाफट से एक क्लिप ऐड कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने इस वाली क्लिप को ऐड कर दिया है।
तो अभी तुम ना नोटिस करोगे कि दोनों क्लिप साथ में हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस फर्स्ट वाली लेयर पे क्लिक कर देंगे। फर्स्ट वाली लेयर पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे तुमको एक ऑप्शन मिल जाएगा ओवरले। सो इस ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, तो ये इसके नीचे आ जाएगा। सो अभी तुम देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेट होके आएगा। सो ये कुछ इस तरीके से एनिमेट होके आएगा। और अभी तुम ना देखोगे ना, ये एकदम सा नॉर्मल सा लग रहा है। तो इसको थोड़ा सा और लुक देने के लिए यहाँ पे मैं एक धूप रेटी का एक वीडियो क्लिप ऐड करूँगा। सो आप जो चाहे वो ऐड कर सकते हो, आपको कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पे मैं धूप रेटी का वीडियो क्लिप ऐड कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने धूप रेटी का वीडियो क्लिप ऐड कर दिया है। सो अभी तुम देखोगे ना, इसके पीछे बैकग्राउंड आ रहा है। तो इसको रिमूव करने के लिए इस लेयर पे क्लिक करेंगे। लेयर पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे रिमूव बीजी पे, और यहाँ से इस बार हम क्या करेंगे, ऑटो रिमूव। सो इसके पीछे का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। सो यहाँ से इसको यस कर देंगे। देन यहाँ पे इसको सेंटर में प्लेस करेंगे कुछ इस तरीके से, और इस तरीके से इसको यहाँ पे बड़ा छोटा करके एडजस्ट कर लेना आपके हिसाब से। सो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट कर देता हूँ। दैट्स इट। अभी एक बार मैं प्ले करके दिखाता हूँ। ओके, सो एनिमेट तो हो गया आ रहा है, पर अभी ये थोड़ा सा नॉर्मल सा लग रहा है, यानी हमारे कैरेक्टर के पीछे कोई शेडो वगैरह नहीं है, तो ये एकदम नॉर्मल सा लग रहा है। तो शेडो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट पे आ जाएंगे और इसी लेयर का एक डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे। डुप्लीकेट लेयर बनाने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे। सो यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करके और इसको पकड़ते हुए कुछ इस तरीके से इस लेयर के नीचे लेके आ जाएंगे। सो जो डुप्लीकेट लेयर हुआ है ना हमारा, इस लेयर पे क्लिक करके यहाँ से तुमको चले जाना है एडजस्ट में। देन यहाँ से एडजस्ट में चले जाके यहाँ से इसकी सैचुरेशन को पूरा कम कर देना है। सो बोलने में मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। सो यहाँ से इसको कम कर देना है। कम कर देने के बाद फिर तुमको क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ पे जाना है और ग्राफ को भी पूरा माइनस कर देना है। देन इतना कर देने के बाद दोनों को राइट कर देना। सो अब तुमको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तुमको लेयर पे क्लिक कर देना है। लेयर पे क्लिक कर देने के बाद डुप्लीकेट लेयर को ओरिजिनल लेयर के पीछे लेके आ जाना है। सो कुछ इस तरीके से, और फिर इसको यहाँ से राइट कर देना। अभी तुमको क्या करना है, बेसिक पे चले जाना है। इसके पास में बेसिक का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देना। देन पोजीशन पे रहते हुए थोड़ा सा स्केल को कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ निकाल देना, कुछ इस तरीके से। देन इसको यहाँ से राइट कर देना। और यहाँ पे तुमको क्या करना है, इफ़ेक्ट में चले जाना है। इफ़ेक्ट में जाने के बाद यहाँ से तुमको ब्लर इफ़ेक्ट को ऐड कर देना है। सो इस ब्लर इफ़ेक्ट को ऐड कर देना है और इसको यहाँ से राइट कर देना है। और अभी तुम देखोगे ना, तो शेडो इसके पीछे आ चुका है। तो थोड़ा सा इसको और अच्छा करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे तुमको एक ऑप्शन मिल जाएगा ओपेसिटी। सो इसके ऊपर क्लिक कर देना और ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देना। सिर्फ लगना चाहिए कि कैरेक्टर के पीछे शेडो है। सो यहाँ पे इसको इतना कर देंगे, 81% रख देंगे। देन इसको यहाँ से ओके कर देंगे। सो एक बार मैं आपको फाइनल प्ले करके दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे हमारा एनिमेशन एकदम परफेक्टली बन के रेडी हो चुका है। तो ज़रा तुम इस पर ध्यान दो, ये एनिमेशन स्केल आउट होते हुए कितना सेटिस्फाइंग लग रहा है। तो ये छोटा एनिमेशन पर वीडियो का इम्पैक्ट 2x तक बेटर कर सकता है। वाई नॉट कि हम भी सीखें। सो लिस्ट ब्रेक डाउन। ओके, तो यहाँ पे मैंने कैपकट को ओपन कर लिया है। तो तुमको अभी यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे कोई भी एक बैकग्राउंड को ऐड कर देना है, और बैकग्राउंड को ऐड कर देने के बाद यहाँ पे कोई भी PNG या फिर कोई भी थंबनेल वगैरह को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैं एक थंबनेल को ऐड करके दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने इस वाले थंबनेल को ऐड कर दिया है। तो अभी तुमको क्या करना है, नीचे की तरफ में थोड़ा सा स्लाइड करना है। स्लाइड कर देने के बाद यहाँ पे तुमको बेसिक का एक ऑप्शन मिलेगा। सो इसके ऊपर क्लिक कर देना। स्केल पे जाके कुछ इस तरीके से इसको छोटा कर देना। देन यहाँ से इसको अपनी पोजीशन पे लेके आ जाना, थोड़ा सा और छोटा कर देना, और देन यहाँ से इसको ओके कर देना। अब इतना कर देने के बाद तुमको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मास्क का। तो इस पर क्लिक करके यहाँ से सर्कल वाले मास्क को ले लेना, और देन इसको यहाँ पे क्या करना है कि छोटा कर देना है। इसको दोनों फिंगर से पकड़ते हुए कुछ इस तरीके से छोटा कर देना है।
और फर्स्ट टाइम लाइन पे रहते हुए यहाँ पे तुमको एक की फ्रेम दे देना है, थोड़ा सा आगे चले जाना है और दोनों फिंगर से पकड़ते हुए कुछ इस तरीके से फिर से उसको बड़ा कर देना है, कुछ इस तरीके से। और इसको थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ में कर लेंगे, दैट्स इट, इतना कर लेंगे। और यहीं पे रहते हुए यहाँ पे ग्राफ दे देंगे। सो यहाँ पे मैं इस वाले ग्राफ को दे देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से एनिमेशन बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक और थंबनेल ऐड करके बता देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने इस वाले थंबनेल को भी ऐड कर दिया है। सो सेम प्रोसेस से इसको भी छोटा बड़ा कर देंगे। तो मैं फटाफट से कर देता हूँ उसको। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर दिया है। सो फिर से जाके यहाँ पे मास्क पे जाकर सर्कल वाले मास्क को ले लेंगे। ऑब्वियसली हम यहाँ पे बबल एनिमेशन बना रहे हैं तो यहाँ पे सर्कल मास्क को ही लेना पड़ेगा। सो इसको छोटा करके कुछ इस तरीके से छोटा कर देना। देन इतना कर देने के बाद यहाँ पे फर्स्ट पे की फ्रेम दे देना और थोड़ा सा आगे जाकर यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको बड़ा कर देना। मेक श्योर करना कि आपकी टाइमलाइन वही हो जिस पे तुम काम कर रहे हो। तो इसको इतना बड़ा कर देने के बाद कुछ इस तरीके से इसके बीच में हम एक ग्राफ दे देंगे। सो ओके, तो यहाँ पे मैं इसका एक फाइनल प्ले करके दिखा देता हूँ। परफेक्ट। तो तुम अपने एनिमेशन में कोई भी एक पीएनजी या फिर शेडो वगैरह ऐड कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने टाइम बचाने के लिए इतना ही एनिमेशन बनाया है। परफेक्ट, तो यहाँ पे हमारा एनिमेशन परफेक्टली बन के रेडी हो चुका है। ऑलराइट, सो तो कुछ इस तरीके का शैडो इफेक्ट तुम्हारी वीडियो में 4 चांद लगा सकता है और इसे बनाना भी बहुत इजी है। तो चलिए इसे भी सीखते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं अलाइड मोशन में आ चुका हूँ। सो बाय डिफ़ॉल्ट की यहाँ पे मैंने इस वाले वीडियो क्लिप को ऐड करा हुआ है। सो तुम मेक श्योर करना कि यहाँ पे वही वीडियो क्लिप को ऐड करो जिसकी तुमको ज़रूरत है। सो इतना कर देने के बाद तुमको क्या करना है कि यहाँ पे स्काई वाले पे क्लिक कर देना है, स्काई वाली लेयर पे। देन यहाँ से तुमको चले जाना है मूव एंड ट्रांसफॉर्म में और यहाँ से तुमको स्केल पे क्लिक करके कुछ इस तरीके से इसको छोटा कर देना है, लाइक दिस, इतना छोटा कर देना है। और देन यहाँ पे आके कुछ इस तरीके से इसको सेंटर में प्लेस कर देना है। देन इतना कर देने के बाद बैक आ जाना है और यहाँ से एक इसका डुप्लीकेट लेयर बना देना है। सो डुप्लीकेट लेयर बनाने के लिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे। देन डुप्लीकेट लेयर बन जाने के बाद जो हमारा डुप्लीकेट लेयर बना है इसी का इस पर क्लिक करेंगे। सो इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे कलर फिल का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देना। देन यहाँ से इसके कलर को ब्लैक कर देना। ब्लैक कर देने के बाद बैक आ जाना और यहीं पे रहते हुए इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन में चले जाना और यहाँ पे ऐड इफ़ेक्ट पे क्लिक कर देना और यहाँ से गॉसियन ब्लर पे चूज कर देना, यानी गॉसियन ब्लर को ले लेना। देन इसका जो गॉसियन है वो थोड़ा सा मैं बढ़ा दूँगा, लाइक दिस, इतना बढ़ा देंगे। देन बैक आ जाएंगे। जस्ट बिकॉज कि ये मैंने तुमको पहले भी बताया हुआ है। सो मैं चाहता हूँ कि तुम ये रिपीट से देखो। सो इतना कर देने के बाद तुमको फिर से मूव एंड ट्रांसफॉर्म में चले जाना है। देन इसको थोड़ा सा कुछ इस तरीके से पीछे की तरफ लेके आ जाना है। देन यहीं पे रखते हुए बैक आ जाना है और यहाँ पे चले जाना है और इसका ऑपेसिटी थोड़ा सा कम कर देना है। सो ये तुम अपने अराउंड कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे इसका ऑपेसिटी इतना कर देता हूँ। देन बैक चले जाता हूँ। सो यहाँ पे हमारा 3D शेडो एनिमेशन बन के रेडी हो चुका है। सो इसका फाइनल प्ले करके भी दिखा देता हूँ। परफेक्ट। ओके, तो जब मैं धूप वैरायटी का वीडियो देख रहा था तभी मुझे ये वाला क्लिप देखने को मिला जो कि बिल्कुल अलग एंड हटके है। तो मैंने सोचा कि इसको भी कवर कर ही लेते हैं। ऑलराइट, सो 1 सेकेंड की यहाँ पे मैं अलाइड मोशन में आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने ये स्काई वाले बैकग्राउंड को पहले से ऐड करके रखा हूँ। सो यहाँ पे बाकी के मटेरियल्स भी ऐड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने नीतीश राजपूत की इस वाली इमेज को ऐड कर दिया है। सो अभी इसका टाइमलाइन को फिक्स करते हैं। ओके, इतना कर देने के बाद तुमको क्या करना है, नीतीश राजपूत की इस वाली इमेज पे क्लिक कर देना है।
देन यहाँ से तुमको चले जाना है इफ़ेक्ट में, ऐड इफ़ेक्ट पे क्लिक कर देना और यहाँ से तुमको इस वाले इफ़ेक्ट को ऐड करना है जिस इफ़ेक्ट का नाम है सैचुरेशन। तो इसको मैं यहाँ पे फटाफट से ऐड कर देता हूँ। तो ऐड कर देने के बाद इसकी सैचुरेशन को पूरा माइनस कर देना। सो अभी तुम देखोगे ना वही वाला इमेज ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो चुका है। सो बैक आते हैं और बैक आने के बाद फिर से इफ़ेक्ट पे क्लिक करेंगे, ऐड इफ़ेक्ट पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ से तुमको इस बार पेपर कल वाले इफ़ेक्ट को ऐड कर देना है। सो इस पेपर कल वाले इफ़ेक्ट को खोलना है और देन नीचे की तरफ आना है और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से तुमको कर देना है इसको 300। देन 300 कर देने के बाद ऊपर की तरफ में प्रोग्रेस पे आ जाना है और प्रोग्रेस पे आ जाने के बाद तुमको यहाँ पे कर देना है इसको 68। देन रोटेशन पे आना है और रोटेशन पे आ जाने के बाद इसको कुछ इस तरीके से रोटेट कर देना है, अराउंड इतना कर देना है इसको। ओके, सो इतना रोटेट कर देने के बाद तुमको फर्स्ट पे आ जाना है यानी प्रोग्रेस पे। प्रोग्रेस पे आ जाने के बाद प्रोग्रेस को थोड़ा माइनस कर देना यानी इसको नॉर्मल इमेज कर देना। सो तुम यहाँ पे मेक श्योर कर लेना कि तुम कहाँ से एनिमेट कराना चाहते हो। सो मैं इसको 2 सेकंड तक ही एनिमेट कराना चाहूँगा। सो 2 सेकंड पे आ जाते हैं। देन 2 सेकंड पे आ जाने के बाद इस इमेज पे फिर से क्लिक करेंगे, देन इफ़ेक्ट पे क्लिक कर देंगे और पेपर कल पे चले जाएंगे और यहीं पे तुमको एक की फ्रेम दे देना है। देन की फ्रेम दे देने के बाद थोड़ा सा आगे आ जाना है यानी 3 सेकंड पे और 3 सेकंड पे आ जाने के बाद इसको कुछ इस तरीके से फोल्ड कर देना है, अराउंड इतना फोल्ड कर देना है। ओके, सो बैक आ नहीं, बैक आने से पहले यहाँ पे हम एक ग्राफ भी ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे मैं इस वाले ग्राफ को ऐड कर देता हूँ। सो इसका प्ले करके दिखाऊँ मैं तुमको, दे कुछ ऐसा है। ओके, सो यहाँ पे हमारा एनिमेशन बन के रेडी तो हो चुका है, पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया है, हमारा एनिमेशन यहाँ पे आते आते रुक गया है। सो मैं चाहता हूँ कि ये एनिमेशन कंटिन्यू चलता रहे। सो इसको करने के लिए फिर से इस पर क्लिक करेंगे, देन इफ़ेक्ट पे क्लिक करके पेपर कल पे चले जाएंगे। देन इस इमेज के लास्ट में जाएंगे, देन यहाँ तक आ जाएंगे और प्रोग्रेस को थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर देना। सो मैं यहाँ पे इसको 65 कर देता हूँ। देन यहाँ पे इसको मैंने 65 कर दिया। देन यहीं पे बीच में आके तुमको ग्राफ पे चले जाना है। देन यहाँ से तुमको इस वाले ग्राफ को ऐड कर देना है, देन बैक आ जाना है। तो एक बार इसको प्ले करके दिखाता हूँ। परफेक्ट। सो यहाँ पे ये वाला एनिमेशन बन के रेडी हो चुका है। सो अभी तुम नोटिस करोगे ना, इसके पीछे ऑटोमेटिक शेडो क्रिएट हो चुका है। सो इसको फिक्स करने के लिए फिर से इस पर क्लिक करेंगे, देन इफ़ेक्ट पे आ जाएंगे, देन पेपर कल पे आकर यहाँ पे तुमको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। देन इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ करना है। यहाँ पे तुमको एक ऑप्शन मिलेगा ड्रॉप शेडो। सो इस पर क्लिक कर देना और इसकी अल्फ़ा को एकदम कम कर देना, देन बैक आ जाना। देन यहाँ पे मैं एक कैरेक्टर और ऐड करना चाहूँगा। सो उसको भी फटाफट ऐड कर देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे इस वाली इमेज को ऐड कर दिया है। सो अभी तुम नोटिस करोगे कि इन दोनों के सर एक दूसरे से अपोजिट है। सो इसको फिक्स करने के लिए इस वाली लेयर पे क्लिक करेंगे, देन 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे तुमको फ्लिप हॉरिजॉन्टली पे क्लिक कर देना है। सो इन दोनों के सिर सेम हो जाएंगे। सो अभी तुमको क्या करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है, देन इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है, दैट्स इट, इतना बड़ा कर देना है, थोड़ा सा ऊपर करके। फिर उसके बाद तुमको बैक आ जाना है और उसके बाद तुमको क्या करना है, इस लेयर को पकड़ते हुए कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ लेके आ जाना, नीतीश राजपूत की लेयर के नीचे। सो एक बार प्ले करके दिखाऊं तो कुछ ऐसा है। परफेक्ट। सो मैं चाहता हूं कि ये एनिमेशन लेफ़्ट से राइट की ओर आए। तो इसको करने के लिए मैं क्या करूँगा, देन इन दोनों को ग्रुप कर दूँगा, देन उसके बाद इस पे क्लिक करेंगे और इस बार हम मूव एंड ट्रांसफर में जाएंगे। देन इसको कुछ इस तरीके से इधर की तरफ कर देंगे। देन इतना कर देने के बाद तुमको यहीं पे की फ्रेम दे देना है। देन थोड़ा सा आगे जाएंगे, 1 सेकंड पे जाएंगे।
सो यहाँ पे 1 सेकेंड पे आ जाने के बाद इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे लेके आ जाना है, यहाँ पे प्लेस कर देना है। सो बैक आ जाना है और उसके बाद तुमको चले जाना है ब्लेंडिंग ओपेसिटी पे। सो जो फर्स्ट वाली जो की फ्रेम है ना, इस पर एक की फ्रेम एक और दे देंगे। देन यहाँ से इसका ओपेसिटी कम कर देंगे। देन थोड़ा सा आकर इस वाली की फ्रेम पे यहाँ पे एक और की फ्रेम देकर इसका ओपेसिटी फिर से फुल कर देंगे। सो एक बार इसका फाइनल प्ले करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा है। परफेक्ट। तो यहाँ पे हमारा ये वाला एनिमेशन भी परफेक्टली बन के रेडी हो चुका है। ऑलराइट, सो मैं शिवांशु अग्रवाल का वीडियो देख रहा था, तभी मुझे ये वाला क्लिप देखने को मिलता है जो कि एक 3D स्टाइल एडिटिंग है। इन द बेस्ट पार्ट इज इसके लिए हमें ज़्यादा मजदूरी भी नहीं करना। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैंने कैपकट को ओपन कर दिया है। सो यहाँ पे मैंने टाइम बचाने के लिए ये स्काई वाले बैकग्राउंड को पहले से ऐड करके रखा हूँ। सो अभी तुमको क्या करना है कि यहाँ पे एक हाउस PNG को ऐड कर देना है, तो मैं फटाफट से ऐड कर देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे हाउस PNG को ऐड कर दिया है। सो अभी तुमको क्या करना है, नीचे की तरफ में थोड़ा सा स्लाइड करना है। देन यहाँ से तुमको चले जाना है बेसिक में। बेसिक में जाने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे तुमको स्केल का ऑप्शन मिलेगा। सो इस पर क्लिक करके इसको कुछ इस तरीके से बड़ा कर देना। बड़ा कर देने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आ जाना या फिर ऊपर ही रहने देना, कोई दिक्कत नहीं। सो इतना कर देने के बाद तुमको यहाँ से राइट कर देना है और इसके टाइमलाइन को फिक्स कर देना। तो मैं इसके टाइमलाइन को फिक्स कर देता हूँ, अराउंड यहाँ तक कर देता हूँ। और जो बाकी का ऊपर में जो एक्स्ट्रा पार्ट है स्काई वाला, उसको यहाँ से स्प्लिट कर देना। देन यहाँ से इसको डिलीट कर देना। इतना कर देने के बाद तुमको आना है फर्स्ट पे आ जाना है तुमको। देन फर्स्ट पे आ जाने के बाद यहाँ पे तुमको एक रोड PNG को भी ऐड कर देना है। तो फटाफट से मैं ऐड कर देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे इस रोड PNG को भी ऐड कर दिया है। सो अभी इसका टाइमलाइन को फिक्स कर देते हैं। ओके, तो मैंने इस टाइमलाइन को फिक्स कर दिया है। सो अभी तुमको क्या करना है, फिर से चले जाना है बेसिक पे। देन बेसिक पे जाने के बाद कुछ इस तरीके से इसको नीचे की तरफ लेके आना है। इस रोड PNG को अराउंड नीचे की तरफ लेके आ जाना है। देन यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट कर देना। देन थोड़ा और नीचे कर देंगे। अराउंड यहाँ तक इसको रख देंगे। देन थोड़ा सा साइड कर देंगे। ओके, इतना कर देने के बाद तुमको क्या करना है, इसको यहाँ से राइट कर देना है। देन इसी का एक डुप्लीकेट लेयर बना देना है। सो डुप्लीकेट लेयर बनाने के लिए इसमें पास में एक डुप्लीकेट का एक ऑप्शन है। सो इस पर क्लिक कर देना, तो इसका डुप्लीकेट लेयर बन के आ जाएगा। सो इसको इसके नीचे लेके आ जाना, राउंड यहाँ तक लेके आ जाना इसको। ओके, तो जो डुप्लीकेट लेयर हुआ है ना, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। देन इतना कर देने के बाद तुमको क्या करना है, यहाँ से चले जाना है बेसिक पे। और बेसिक पे जाने के बाद कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पे लेके आ जाना है इसके पास में राउंड यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देना। तो इसको यहाँ मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देता हूँ, अराउंड यहाँ पे रख देना और इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देना और यहाँ से इसको राइट कर देना। सो यहाँ पे हमारा रोड भी रेडी हो चुका है। सो अभी तुमको क्या करना है, यहाँ पे कुछ बॉक्स ऐड कर देने हैं। तो मैं फटाफट से ऐड कर देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे बॉक्स PNG को भी यहाँ एडजस्ट कर दिया है। सो यहाँ पे अभी हमको क्या करना है कि यहाँ पे एक बस PNG को ऐड करना है। सो मैं उसको भी फटाफट से ऐड कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने बस PNG को ऐड कर दिया है। सो अभी तुमको क्या करना है, फिर से चले जाना है बेसिक पे। सो बेसिक पे आ जाना। बेसिक पे आ जाने के बाद स्केल पे क्लिक करके इसको कुछ इस तरीके से छोटा कर देना। देन इतना छोटा कर देने के बाद तुमको इसको नीचे की तरफ में लेके आना है, अराउंड यहाँ तक लेके आ जाना है इसको। सो यहाँ पे इसको प्लेस कर देना। दैट्स इट। इतना कर देने के बाद तुमको आ जाना है बैक आ जाने के बाद इसकी टाइमलाइन को भी फिक्स कर देना। तो मैं फटाफट से इसकी टाइमलाइन को फिक्स कर देता हूँ।
अराउंड यहाँ तक कर देता हूँ। फिर से हम चले जाएंगे फर्स्ट पे। देन अभी फिर से वापस जाएंगे बेसिक में, और बेसिक में जाने के बाद फर्स्ट पे रहते हुए एक की फ्रेम दे देंगे। देन थोड़ा सा आगे करेंगे, दैट सेट इतना कर देंगे, अराउंड यहाँ तक ले आएंगे। यहाँ तक लाने के बाद कुछ इस तरीके से इसको आगे की तरफ धकेलना है। बस पीएनजी को कुछ इस तरीके से आगे की तरफ धकेल देना है, दैट सेट इतना कर देना। सो बस को आगे करने के बाद तुमको क्या करना है, यहीं पे रहते हुए तुमको बीच में चले जाना है इसके। सो यहाँ पे तुमको ग्राफ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। देन यहाँ से तुमको कोई भी एक ग्राफ दे देना है। सो मैं यहाँ पे इजी आउट वाले ग्राफ को दे देता हूँ। देन इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके, तो इतना कर देने के बाद तुमको क्या करना है, यहाँ पे एक शेडो पीएनजी को भी ऐड कर देना है। सो मैं फटाफट से शेडो पीएनजी को ऐड कर देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे शेडो पीएनजी को भी ऐड कर दिया है। सो इसको फटाफट से एडजस्ट कर लेते हैं। सो बेसिक पे चले जाएंगे। बेसिक पे जाने के बाद स्केल पे जाएंगे और कुछ इस तरीके से इसको बड़ा कर देंगे, दैट सेट इतना कर देंगे, अराउंड इतना कर देंगे। देन यहाँ से इसको बैक कर देंगे। फिर इतना कर देने के बाद तुमको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा आगे की तरफ आना है। देन यहाँ पे चले जाना है और यहाँ पे तुमको जो भी इफ़ेक्ट सही लगे वो यहाँ पे रख देना। सो मैं इन इफ़ेक्ट को एक एक करके देख लेता हूँ कौन सा परफेक्ट बैठता है। सो ये वाला ठीक लग रहा है। सो इसको मैं यहाँ से राइट कर देता हूँ। सो इसको फाइनल प्ले करके दिखाऊँ तो ये कुछ ऐसा है, परफेक्ट। सो यहाँ पे हमारा ये एनिमेशन भी बन के रेडी हो चुका है। ओके, सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसे ही और टॉपिक को कवर करूं तो तुम नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी की कुछ धमाकेदार वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, सो तुम उसे भी जाके देख सकते हो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।